सो स्टार्ट करते हैं नरेशन का पार्ट 3, जो कि लास्ट पार्ट होगा इस चैप्टर नरेशन का। तो आज हम पढ़ेंगे इसमें इम्पेरेटिव्स एंड लेट टाइप सेंटेंसेस एंड देन एक्सक्लेमेटरी सेंटेंसेस, एंड इसके बाद ये टॉपिक पूरा कवर हो जाए एंड देन यू आर गुड टू गो फॉर आंसरिंग द क्वेश्चंस ऑफ दीज टाइप्स। तो स्टार्ट करते हैं। इम्पेरेटिव्स में जब हम सेड या सेड टू देखते हैं तो उसे कैसे चेंज करना है, उसे अकॉर्डिंगली चेंज करा जाएगा, जैसे ऑर्डर्ड, कमांडेड, एडवाइज्ड, सजेस्टेड, वार्न, रिक्वेस्टेड। ऑर्डर्ड जब यूज़ करा जाएगा जब कोई किसी को ऑर्डर दे रहा है, और कमांडेड हम जब यूज़ करते हैं जैसे कमांडर सोल्जर्स को कमांड दे रहे हैं, और एडवाइज्ड और सजेस्टेड हम इनमें से कुछ भी यूज़ कर सकते हैं जब सलाह दी जा रही है, जैसे डॉक्टर पेशेंट्स को एडवाइस देते हैं। और वार्न जब यूज़ करा जाता है कि जब कोई किसी को वार्निंग दे रहा है किसी चीज़ के लिए। एंड रिक्वेस्टेड जब हम पोलाइटली किसी से रिक्वेस्ट करें, विनती करें। और अगर हमें इनमें से कुछ समझ में नहीं आए कि हमें सेंटेंस में क्या यूज़ करना है, तो इसका पैनेशिया सॉल्यूशन है आस्क्ड, मतलब रामबाण तरीका। आस्क्ड हम किसी में भी यूज़ कर सकते हैं, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। और फिर जब हम इनमें से एक वर्ड यूज़ करेंगे तो उसके बाद अगर डोंट है उसमें सेंटेंस में, तो डोंट की जगह आ जाएगा नॉट टू, और अगर डोंट नहीं है तो हम टू से स्टार्ट करेंगे और उसके साथ आएगी वर्ब की फर्स्ट फॉर्म हमेशा। सो एग्जाम्पल्स देखते हैं अब। एग्जाम्पल 1, ही सेड टू अस कीप क्वाइट, डोंट मेक एनी नॉइज एज सीरियस वर्क गोज ऑन हेयर। उन्होंने हमसे कहा शांत रहने के लिए और कोई आवाज़ नहीं करनी क्योंकि कुछ सीरियस काम चल रहा है। तो यहाँ पे उन्होंने कहा, ऑर्डर दिया गया है, तो ही ऑर्डर्ड अस। यहाँ पे सेड टू की जगह हम ऑर्डर्ड कर देंगे। ही ऑर्डर्ड अस के बाद हमें पता है टू आएगा, टू और वर्ब की फर्स्ट फॉर्म कीप ही रहेगी। टू कीप क्वाइट फुल स्टॉप की जगह हम एंड यूज़ करते हैं। टू कीप क्वाइट एंड नॉट टू मेक, यहाँ पे हमने देखा कि डोंट है तो हम यहाँ यूज़ करेंगे नॉट टू मेक एनी नॉइज एज सीरियस वर्क गोज को हम चेंज करेंगे वेंट में। सेकंड फॉर्म गोज ऑन हेयर को चेंज कर देंगे वेंट ऑन देयर, क्योंकि हेयर को हम देयर में चेंज करते हैं, और फिर फुल स्टॉप। नेक्स्ट एग्जाम्पल है, अ मदर सेड टू बेबी डोंट टच फायर इट विल बर्न यू एंड यू विल क्राई फॉर सो लॉन्ग। यहाँ पर मदर जो है वो अपने बच्चे को वार्न कर रही है कि फायर को टच मत करना वरना वो तुम्हें जला देगी, एंड यू विल क्राई फॉर सो लॉन्ग, और फिर तुम बहुत देर तक रोओगे। तो यहाँ पे आ मदर वार्नड बेबी, क्योंकि यहाँ पे वार्निंग दी जा रही है बेबी को। आ मदर वार्नड बेबी, यहाँ पे डोंट है तो यूज़ करेंगे नॉट टू टच फायर, कोमा विल को हम चेंज करेंगे वुड में, इट वुड बर्न, यू को चेंज करेंगे इट में, क्योंकि यू सेकंड पर्सन है। सेकंड पर्सन ऑब्जेक्ट के अकॉर्डिंग चेंज होता है। ऑब्जेक्ट है यहाँ पे बेबी, और बेबी का हमें जेंडर नहीं पता है कि वो कैसा है, मेल है या फीमेल है, तो यहाँ पे हम यूज़ करेंगे इट। उसके बाद एंड यू की जगह फिर से इट यूज़ होगा, और विल को हम चेंज करेंगे वर्ड में, एंड इट वुड क्राई फॉर सो लॉन्ग फुल स्टॉप। नेक्स्ट थर्ड एग्जाम्पल, गुरु सेड अराइज वेक अप डोंट बी लेजी स्ट्राइव टू सक्सेस। यहाँ पे गुरु कह रहे हैं तो वो एडवाइस दे रहे हैं। गुरु एडवाइस टू अराइज, फुल स्टॉप है, एंड यूज़ करेंगे। टू अराइज एंड टू वेक अप, एंड यहाँ पे डोंट बी लेजी है तो डोंट है तो यहाँ पे नोट टू आ जाएगा, एंड नोट टू बी लेजी एंड टू स्ट्राइव टू सक्सेस फुल स्टॉप। सो लेट्स सी फर्दर लेट टाइप सेंटेंसेस। लेट मी हम जब यूज़ करेंगे जब डायरेक्ट स्पीच में दे रखा है तो उसे हम कैसे चेंज करेंगे, तो लेट मी को हम चेंज करेंगे रिक्वेस्टेड में या फिर आस्क्ड में, और अगर लेट प्लस थर्ड पर्सन है तो वो चेंज होगा ऑर्डर्ड या फिर कमांडेड या आस्क्ड में। अब इन दोनों के आगे का सेम होगा, जैसे कि हमने इसमें यूज़ कर लिया रिक्वेस्टेड यूज़ कर लिया ऊपर लेट मी में, तो आगे ऐसे जाएगा प्लस नॉट टू। यहाँ पे नॉट हम जब यूज़ करेंगे जब वो किसी चीज़ के लिए मना करा जा रहा है, डोंट ऐसे, तो नॉट टू लेट ऑब्जेक्ट आएगा प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, ये दोनों में ही यूज़ होगा। नेक्स्ट है लेट अस। लेट अस को हम चेंज करेंगे सजेस्टेड या फिर एडवाइस्ड में, उसके बाद दैट यूज़ करेंगे, उसके बाद सब्जेक्ट यूज़ करेंगे, और सब्जेक्ट जो होगा प्लूरल में ही होगा। उसके बाद शुड, और नोट है तो नोट यूज़ करेंगे, और फिर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, एंड सो ऑन। एग्जाम्पल 1, प्रोफेसर सेड टू साइंटिस्ट लेट मी एक्सप्लेन द थ्योरी टू यू। यहाँ पर प्रोफेसर ने साइंटिस्ट से कहा है लेट मी, तो हमें पता है लेट मी है तो हम रिक्वेस्टेड या आस्क्ड यूज़ करेंगे, तो यहाँ पे आएगा प्रोफेसर आस्क्ड। यहाँ पे रिक्वेस्ट तो करेंगे नहीं प्रोफेसर साइंटिस्ट से, तो यहाँ पे ऑफ कोर्स
आस्क्ड ही आएगा, प्रोफेसर आस्क्ड साइंटिस्ट, उसके बाद टू आएगा एंड देन लेट, और ऑब्जेक्ट के अकॉर्डिंग चेंज करा जाएगा, ऑब्जेक्ट है यहाँ पे तो टू लेट हिम एक्सप्लेन द थ्योरी टू यू है, यू हमें पता है सेकंड पर्सन है, सेकंड पर्सन चेंज होता है ऑब्जेक्ट के अकॉर्डिंग, ऑब्जेक्ट यहाँ पे साइंटिस्ट है, साइंटिस्ट प्लूरल में है तो हम यहाँ यूज़ करेंगे दैम एंड देन उसके बाद फुल स्टॉप। सेकंड एग्जाम्पल है द वॉरियर सेड टू दैम लेट नोबडी एंटर हियर किल दैम ऑल। तो यहाँ पे वॉरियर ऑर्डर दे रहा है कि लेट नोबडी एंटर हियर, यहाँ पे किसी को आने मत देना, उन सबको मार देना। तो हमें पता है यहाँ पे वॉरियर एक ऑर्डर दे रहा है, द वॉरियर ऑर्डर दैम, यहाँ पे दैम के बाद टू आएगा, लेट, अब हमें पता है नोबडी है, यहाँ पे है ये थर्ड पर्सन है तो यहाँ पे हमने ऑर्डर यूज़ करा है, तो टू लेट नोबडी एंटर हेयर, हेयर को चेंज करेंगे देयर में, एंटर देयर फुल स्टॉप की जगह एंड यूज़ करेंगे एंड टू किल दैम ऑल फुल स्टॉप। नेक्स्ट है थर्ड एग्जाम्पल, अ फॉक्स सेड टू अ क्रो लेट अस प्ले द गेम ऑफ 100 ड्रेसेस एंड वी शैल मेक अ जॉक ऑफ वेंडा। तो यहाँ पे फॉक्स ने क्रो को एडवाइस करा है, यहाँ पे हमें पता है लेट अस है तो लेट अस में हम सजेस्टेड या एडवाइस यूज़ कर सकते हैं, तो इसमें हमने एडवाइस यूज़ करा है, अ फॉक्स एडवाइज्ड अ क्रो दैट। अब यहाँ पे हमें पता है लेट अस में दैट के बाद आता है सब्जेक्ट, सब्जेक्ट क्या है यहाँ पे लेट अस प्ले द गेम, अस है उसे हमें प्लूरल में चेंज करना है तो दे आएगा, दैट दे के बाद आएगा शुड, हमें पता है रूल इसका शुड, उसके बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म वो है प्ले, शुड प्ले द गेम ऑफ 100 ड्रेसेस एंड वी को चेंज करेंगे दे में, क्योंकि वी प्लूरल है वो प्लूरल में ही चेंज होगा तो दे होगा, एंड दे शैल को चेंज करेंगे वर्ड में, दे वुड मेक अ जॉक ऑफ वेंडा फुल स्टॉप। तो नेक्स्ट है एक्सक्लेमेटरी सेंटेंसेस। फर्स्ट है अगर कहीं पे भी WH से स्टार्ट हो रहा है या फिर हाउ या व्हाट इस टाइप से स्टार्ट हो रहा है तो उसकी जगह हम यूज़ करेंगे एक्सक्लेम्ड विद वंडर या फिर सरप्राइज, दैट डॉट 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 बीच में हम जो भी लिखेंगे और फिर उसके बाद वेरी या फिर ग्रेट एंड सो ऑन। एग्जाम्पल से समझते हैं, टीचर सेड हाउ स्टूपिड यू आर, हाउ मतलब WH की साउंड आ रही है तो हम यहाँ पे यूज़ करेंगे एक्सक्लेम्ड विद वंडर, तो यहाँ पे ऐसे होगा टीचर एक्सक्लेम्ड विद वंडर दैट यू वर वेरी स्टूपिड। यहाँ पे हमने वर इसलिए यूज़ करा है क्योंकि आर है, आर को वर में चेंज करते हैं, यू वर वेरी स्टूपिड, स्टूपिड से पहले हमें वेरी लगाना है क्योंकि हमने इसका टाइप पढ़ा है कि कैसे होगा। नेक्स्ट है अलाज ग्रेट गॉड डैम, जहाँ पे भी ये वर्ड दिखे तो उनकी जगह हमें यूज़ करना है एक्सक्लेम्ड विद सोरो दैट एंड सो ऑन। एग्जाम्पल देखते हैं, द मैन सेड ग्रेट गॉड माई ओनली सन इज डेड। तो यहाँ पे मैन एक्सक्लेम्ड विद सोरो दैट, यहाँ पे हमें दैट भी लगाना है, दैट हिज ओनली सन वॉज डेड, माई की जगह हिज हो जाएगा क्योंकि माई जो है फर्स्ट पर्सन चेंज होगा, ऑब्जेक्ट नहीं सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग, तो यहाँ पे सब्जेक्ट है मैन तो मैन की अकॉर्डिंग चेंज होगा तो यहाँ पे हिज आ जाएगा, दैट हिज ओनली सन, इसको चेंज करेंगे वॉज में एंड देन डेड एंड फुल स्टॉप। नेक्स्ट है हुर्रे, हुर्रे को चेंज करेंगे एक्सक्लेम्ड विद जॉय या फिर डिलाइट दैट एंड सो ऑन। एग्जाम्पल है इसका, द प्लेयर्स सेड हुर्रे वी वॉन द मैच, यहाँ पे प्लेयर्स एक्सक्लेम्ड विद जॉय क्योंकि हुर्रे यूज़ हो रहा है तो उसकी जगह आएगा एक्सक्लेम्ड विद जॉय दैट दे हैड, क्योंकि यहाँ पे हमें पता है वॉन जो है वो सेकंड फॉर्म है, वी की जगह हमने दे यूज़ कर लिया, अब वॉन सेकंड फॉर्म है सेकंड जाएगी तो वर्ब हैड वर्ब थर्ड फॉर्म में जाएगी तो वो हो जाएगा हैड वॉन द मैच फुल स्टॉप। नेक्स्ट है ब्रेवो, ब्रेवो को हम यूज़ करेंगे अपलॉडेड या प्रेस्ड फॉर में, जैसे कैप्टन सैड ब्रेवो यू प्लेड वेल, द कैप्टन अपलॉडेड फॉर यू हैड प्लेड वेल फुल स्टॉप। इसमें सिंपल ऐसे रहेगा क्योंकि यू जो है सेकंड पर्सन है, इसमें हमने सेकंड पर्सन दिया नहीं है तो हम यू को एज इट इज़ रहने देंगे, उसमें कोई चेंज नहीं आएगा। नेक्स्ट है सॉरी, जहाँ पे हम देखेंगे सॉरी है तो उसे हम चेंज करेंगे फेल्ट सॉरी या फिर रिग्रेटेड फॉर, जैसे शी सेड सॉरी आई डिस्टर्ब्ड यू, तो शी फेल्ट सॉरी फॉर, अब यहाँ पे आई है, आई फर्स्ट पर्सन है, सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग चेंज होगा, सब्जेक्ट यहाँ पे शी है तो यहाँ पे आ जाएगा फॉर शी, डिस्टर्ब सेकंड फॉर्म है, वर्ब की सेकंड फॉर्म चेंज होती है हैड थर्ड में, तो यहाँ पे हैड वर्ब की थर्ड फॉर्म डिस्टर्ब ही रहेगी और फिर यू फुल स्टॉप।
नेक्स्ट है थैंक्स। थैंक्स को चेंज करेंगे थैंक्ड फॉर में। तो एग्जाम्पल से समझते हैं इसे। द ट्रैवलर सेड थैंक्स यू फेड मी व्हेन आई वाज इन नीड। तो यहाँ पे द ट्रैवलर थैंक्ड फॉर यहाँ तक हो गया। यू ऐसे ही रहने देंगे क्योंकि इसमें ऑब्जेक्ट नहीं है, ऑब्जेक्ट के अकॉर्डिंग चेंज होगा। यू सेकंड पर्सन है, ऑब्जेक्ट नहीं दे रखा तो यू एज इट इज़ रहने देंगे। फॉर यू, फैड जो है वर्ब की सेकंड फॉर्म है तो उसे वर्ब की थर्ड फॉर्म के साथ हमें हैड भी यूज़ करना है, तो ये होगा यू हैड फेड। मी को चेंज करेंगे हेम में क्योंकि मी जो है फर्स्ट पर्सन है, फर्स्ट पर्सन सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग चेंज होता है। सब्जेक्ट यहाँ पे ट्रैवलर है तो वहाँ पे आ जाएगा हेम। वैन आए होगा ही में क्योंकि ट्रैवलर के अकॉर्डिंग चेंज हो रहा है। ही हैड बीन इन नीड। अब यहाँ पे वॉज है, वॉज को चेंज करते हैं हम हैड बीन में, इन नीड फुल स्टॉप। नेक्स्ट है कॉन्ग्रेचुलेशंस। कॉन्ग्रेचुलेशंस की जगह हम यूज़ करेंगे कॉन्ग्रेचुलेटेड फॉर। आप एग्जाम्पल से देखते हैं। पीपल सेड कॉन्ग्रेट्स वी आर द विनर्स। तो यहाँ पे पीपल कॉन्ग्रेचुलेटेड फॉर। वी को चेंज करेंगे दे में क्योंकि वी प्लूरल है, वो प्लूरल में ही चेंज होगा तो यहाँ पे होगा फॉर दे। आर चेंज होगा वर में, फॉर दे वर द विनर्स फुल। नेक्स्ट है मे यूज़ करा जाता है तीन चीज़ों के लिए, विश्ड करने के लिए या फिर कर्स करने के लिए या ब्लेस करने के लिए। विश मतलब किसी को विश करना जैसे गुड मॉर्निंग, और कर्स मतलब कोई किसी को श्राप दे रहा है, और ब्लेस्ड मतलब किसी को ब्लेसिंग्स दी जा रही है। तो इनमें से एक यूज़ होगा अकॉर्डिंग टू द सेंटेंस, उसके बाद यूज़ करेंगे दैट, फिर सब्जेक्ट, और सब्जेक्ट के बाद यूज़ होगा माइट, उसके बाद अगर नॉट है तो नॉट यूज़ करेंगे, उसके बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, एंड सो ऑन, ऐसे ही हो जाएगा। एग्जाम्पल से समझते हैं। ही सेड बी हैप्पी। तो यहाँ पे बी हैप्पी विश करा जा रहा है तो हम यहाँ पे यूज़ करेंगे ही विश्ड, के बाद आएगा दैट और फिर उसके बाद आता है सब्जेक्ट। यहाँ पे सब्जेक्ट है ही। सेड बी हैप्पी तो ही ने किसी से कहा, तो यहाँ पे हमें नहीं पता किससे कहा तो यू यूज़ करेंगे ही विश्ड दैट। यू माइट यूज़ करेंगे यू माइट बी हैप्पी फुल स्टॉप। नेक्स्ट देखते हैं एग्जाम्पल। द ओल्ड लेडी सेड टू प्रिंस मे यू गो टू हेल। तो यहाँ पे हमें दिख रहा है कि यहाँ पे कर्स करा जा रहा है प्रिंस को ओल्ड लेडी के द्वारा, तो ऐसे होगा द ओल्ड लेडी कर्स्ड प्रिंस दैट ही माइट गो टू हेल फुल। And if you really learned something from these videos, so subscribe it and share it with your friends for watching such more videos.